Hey friends, welcome to the new study vlog. So it was Saturday. So basically आज मेरे स्कूल की थी छुट्टी because it was second Saturday on that day. And अभी टाइम हो रहा था लाइक 1 बजने वाले थे एंड मैंने अब जाके व्लॉग स्टार्ट किया है. एक्चुअली मैं मॉर्निंग से ही पढ़ रही थी बट मैंने कोई व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था. सो अभी मैं लाइट चैप्टर करने जा रही हूँ बिकॉज़ मैंने इसके नोट्स ऑलरेडी प्रशांत सर के लेक्चर से बना लिए थे एंड अब मुझे इसको एक और बार अच्छे से रिवाइज़ करना है. सो आई वॉज़ वॉचिंग द लेक्चर ऑफ रक्षक सर फ्रॉम PW एंड उनकी जो वॉरियर सीरीज़ थी तो मैं उनमें से देख रही थी बिकॉज़ नोट्स के लिए तो मैं जनरली उनको ही प्रेफर करती हूँ प्रशांत सर को. बट जो कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं समझ में आता है बिकॉज़ समटाइम्स आई फील कि फ़िज़िक्स बहुत हार्ड है बट मेरे अंदर ये भी कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर मैंने उसको अच्छे से कर लिया देन कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं कर लूँगी. तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है. लाइक आप खुद में ही मतलब ऐसा बिलीव करना चाहिए कि अगर हम करें तो कर लेंगे. तो इस वजह से जब मैंने चैप्टर नहीं पढ़ा होता तो ऐसा लगता है कुछ भी नहीं आता है बट अगर पढ़ लेती हूँ तो काफ़ी अच्छा हो जाता है. ये मैंने आधा लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था तो अभी मुझे आधा लेक्चर और बचा हुआ था एंड इनका जो लेक्चर था वो 4 आवर्स का था. तो एक्चुअली अगर स्कूल में भी टीचर पढ़ाती हैं तो मेरा स्कूल में भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाता है, एक बार में मुझे नहीं समझ में आता है. सो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए और जितने भी न्यूमेरिकल्स थे सारे क्वेश्चन हो रहे थे. तो यहाँ पे मुझे नोट्स वगैरह नहीं बनाने थे फिर भी मैंने 2x पे इनकी वीडियो देखी एंड फिर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया. अगर मैं टाइम अप्रॉक्स बताऊँ तो मैं 9 o'clock को बैठी थी और ये अराउंड 3 o'clock को ख़त्म हुआ था. बीच में मैंने 1-2 घंटे का ब्रेक भी लिया होगा. अभी मैं यहाँ पे वही न्यूमेरिकल सॉल्व कर रही थी. तो हियर आई वाज रिवाइजिंग माय नोट्स एंड जब मैं इस टॉपिक में पहुँची रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले तो सर ने मुझे बताया कि जो जहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू आएगा विद रिस्पेक्ट टू वाटर दे रखा है यहाँ पे तो वाटर नहीं लिखेंगे ग्लास लिखेंगे, ठीक है. और इन्होंने बताया था कि जो विद रिस्पेक्ट टू है उसको नीचे लिखेंगे. तो ये और ये बहुत मुझे अलग अलग सा लगा क्योंकि इसमें बताया था कि जिसको लिखना है मतलब जो क्वेश्चन में रिस्पेक्ट में दिया होगा उसको नीचे लिखेंगे और नोट्स में भी मैंने यही लिख रखा था. बट जब मैंने वो लेक्चर देखा तो रक्षक सर ने कुछ और बताया तो मैंने एक बार बुक से कंफर्म किया एंड आप बुक से भी देख सकते हो कि जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है वही सेम है बट दोनों ही अलग अलग मैंने लिख रखी है. जैसे यहाँ पे मीडियम 2 और 1 है और यहाँ पे नीचे 2 है और जबकि आप मेरे नोट्स में देखोगे तो 2 1 है और मीडियम 1 नीचे दे रखा है. तो ये बिल्कुल गलत है. और अब अगर आप एक ही टीचर से देख के जा रहे हो लेक्चर या फिर अगर आपने NCERT रीडिंग नहीं की है तो आपका तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा. तो मैं किसी को हेट नहीं दे रही बट हाँ आपको 1-2 बार NCERT पढ़नी पड़ेगी बिकॉज़ कई बार टीचर से भी मिस्टेक हो जाती है. तो मेरे को ये बहुत डाउट वाला लगा और मैं अभी इसे सही कर ले रही हूँ. थैंक गॉड कि मैंने दूसरा लेक्चर देख लिया, इससे मुझे पता चल गया एंड यहाँ पे मैंने अपना एरर ठीक कर लिया. अगर वरना मैं नोट्स पढ़ कर ही चली जाती तो मेरा सारा गलत हो जाता. सो अब इसके आगे कंटिन्यू करती. आई हैव कम्प्लीटेड द चैप्टर एंड आप देख सकते हो अभी हमें होमवर्क मिला है. सो यहाँ पे मैंने पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया है. मैं आपको दिखा देती हूँ. यस फाइनली. एंड यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर ली है. लेट मी शो यू. तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे जो रक्षक सर ने करवाए थे. मेनली मैंने यहाँ पे फिगर्स जितने भी रे डायग्राम्स हैं और जो कुछ थोड़े न्यूमेरिकल्स हैं कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने किए एंड बाकी मैं नोट्स अगर आपको दिखाऊं तो आज मैंने नोट्स भी कंप्लीट किए. एंड लेट मी शो यू द टाइम. सो इट्स 3:11 राइट नाउ एंड मैं सुबह से पढ़ रही हूँ बट मैंने रिकॉर्डिंग अराउंड 12 और समथिंग मुझे याद नहीं है कब मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की. तो हाँ लेकिन मैं सुबह से पढ़ रही हूँ 8 o'clock से. इससे पहले मैंने जो मेरे रिमेनिंग नोट्स थे उसको कंप्लीट किया एंड ये वाला पूरा लेक्चर अच्छे से कंप्लीट किया. एंड लिटरली ये चैप्टर अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज़ पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये कितना ज़्यादा हार्ड चैप्टर है बट बिकॉज ऑफ रक्षक सर आई हैव क्लियर्ड ऑल माई डाउट्स एंड अब बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एक हार्ड चैप्टर बहुत अच्छे से हो गया. पहले मैं फ़िज़िक्स करने से पहले मुझे बहुत डर लगता है कि कैसे होगा इतना हार्ड है बट जब ये अच्छे से हो जाता है तो सच में मुझे फ़िज़िक्स बहुत अच्छी लगने लगती है. एंड यहाँ से जो है मेरे नोट्स स्टार्ट हुए थे एंड नोट्स भी काफ़ी लंबे बने.
हाँ, तो नोट्स मैं इसीलिए बनाती हूँ क्योंकि बुक में तो ऑलरेडी सारी चीज़ें होती ही हैं, बट जैसे अगर मुझे कोई एक टॉपिक पढ़ना होता है तो ऊपर मेरे को हेडलाइन दिख जाती है, तो मैं उसका मेजर पार्ट पढ़ सकती हूँ। दैट्स व्हाई आई मेड नोट्स। एंड समटाइम्स मुझे लगता है ये वेस्टेज भी है, बट यस, ये सही चीज़ भी है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दैट टास्क मैंने लंच किया एंड थोड़ा सा मैंने नैप लिया एंड उसके बाद आई फील्ड वेरी बोर्ड। एंड सुबह से मैं पढ़ रही थी तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू डू समथिंग एल्स, तो मैंने यहाँ पे क्रोशे किया। सो मेरे पास क्रोशे हुक नहीं था तो मैं ख़रीद के लेके आई एंड मेरे पास कुछ थोड़ी बहुत वूल थी तो मैं उससे बना रही थी। तो मुझे बहुत लंबा कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाना था, मुझे कुछ छोटा मोटा सा ही बनाना था। तो एक्चुअली मेरी फ्रेंड का बर्थडे आने वाला है तो उसने कुछ बोला था कि हैंडमेड चाहिए, सो आई थॉट कि उसके लिए कुछ बनाते हैं। तो इस वजह से मैंने ये बटरफ्लाई वाली की चेन बनाई है एंड आई होप ये उसको पसंद आए। एंड ये भी मैंने बनाया है और मैं सोच रही हूँ कि एक उसको यूनिक सा एस्थेटिक सा पेन होल्डर दिया जाए। सो यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड को कट करके एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लिया है। अब इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं। सो यार, हियर इज़ द फाइनल लुक। एंड इसको मैंने कुछ पर्पल कलर से डेकोरेट किया है और कुछ बीड्स वगैरह भी लगाई है। तो अभी मैंने 2 चीज़ रेडी की है और मैं 1-2 चीज़ और रेडी करूँगी और अच्छे से एक हैम्पर बना के देने वाली हूँ। सो अगर मुझे याद आ गया तो मैं उसकी भी क्लिप रिकॉर्ड कर लूँगी। देन मैं अराउंड 7 o'clock पढ़ने बैठी थी एंड जो भी आज मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे मुझे एक बार उसके नोट्स भी रिवाइज़ करने थे। एंड मैंने लाइट चैप्टर की अभी तक एनसीईआरटी रीडिंग नहीं की है तो मुझे वो भी करनी थी, बट उससे पहले मैंने इसके नोट्स पढ़े। एंड जब तक मैं नोट्स पढ़ रही हूँ, लेट मी रिवील माई PT1 मार्क्स। सो वैसे तो मेरे टेस्ट 1 वीक पहले ही ख़त्म हो गए थे, बट मैंने रिवील नहीं किया था, बट मैं अभी रिवील कर देती हूँ। सो इन साइंस आई गॉट 19 out of 20 बिकॉज़ मेरा एक MCQ गलत हो गया था एंड वो मुझे आता था बट मैंने गलती से गलत टिक कर दिया। एंड उसके बाद इंग्लिश, सो इंग्लिश में आई गॉट 19 out of 20 एंड 1 मार्क्स मैम ने स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर के काट लिए। एंड उसके बाद हिंदी, आई गॉट 19 out of 20 इन हिंदी। एंड देन SST में आई गॉट 16 out of 20 एंड मैम ने कहा कि पॉइंट्स बना के लिखने हैं एंड तुमने पॉइंट्स में ही बनाए हैं, इस वजह से मैंने नंबर काटे हैं। एंड क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो मैं अभी से ही तुम्हें सिखाऊंगी, इस वजह से मैं काट रही हूँ नंबर, सो डोंट माइंड। मैम ने ये बोला और मुझे 16 मार्क्स दिए। एंड उसके बाद मैथ्स में आई गॉट 15 out of 20। आई नो ये बहुत कम है बिकॉज़ UT में AP चैप्टर आ रहा था एंड उससे पहले मैम ने बोला था कि फर्स्ट चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर आएगा, बट उसके बाद मैम ने 1-2 दिन बाद कहा कि नहीं 5 चैप्टर आएगा। एंड 5 चैप्टर मैंने नहीं किया था अच्छे से, जब मैं 5.1 में थी तभी ये PT हो गए थे, तो इस वजह से आई स्कोर्ड वेरी लो इन मैथ्स। बट अभी मैंने मैथ्स के मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स कवर कर लिए हैं जो मिड टर्म में आने वाले हैं। एंड द लास्ट सब्जेक्ट विच इज़ IT, and in IT I scored 19 out of 20. So yeah, that's all my PT1 marks and I am quite satisfied, but I am very disappointed in maths बिकॉज़ मैं गांव में चली गई थी एंड उस वजह से मैंने ज़्यादा अपना सिलेबस कवर नहीं किया था। एंड या गाइस, दैट्स इट। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।